गुड मॉर्निंग। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एफकेट का एग्जाम हो, या दुनिया का कोई भी एग्जाम जहाँ पे आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से हमारा सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस सेशन को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। अभी चल रहे एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं डायरेक्ट रूप से, तो आपको पूरे सेशन को बहुत ही सावधानी से देखकर हर एक क्वेश्चन को लिखकर याद करने की आवश्यकता है। तो चलिए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा G20 ट्रोइका में शामिल अन्य दो देश कौन है? तो भारत हाल ही में G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। G20 ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत, इटली से बना है। यानी कि G20 ट्रोइका जो है वह भारत, इंडोनेशिया और इटली से बना है। भारत के शामिल होने से पहले इंडोनेशिया और इटली उसमें शामिल थे। उसके बाद अब वर्तमान में भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि वैश्विक समृद्धि अन्योन्याश्रित है और हमारे आर्थिक अवसर और चुनौतियां आपस में जुड़े हुए हैं। भविष्य की बेहतर तैयारी के लिए G20 देश एक साथ आए हैं। G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने विशेष महत्व के मुद्दों और दुनिया भर में सबसे कमज़ोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग करेगा। तो भारत, इंडोनेशिया और इटली मिलकर बनाते हैं G20 ट्रोइका। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। IMF ने हाल ही में घोषणा में गीता गोपीनाथ को अगले जॉफ्री ओकामोटो की जगह अपना नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। ऐसा पहली बार होगा जब वाशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शीर्ष के पदों पर महिलाएं बैठेगी। यानी कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथन को बनाया जाएगा, यानी कि कोई महिला को बनाया जाएगा। और वो पहली महिला कौन होगी? गीता गोपीनाथन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग करने वाले से थोड़ी मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन इस तरह है कि कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले संबित पात्रा साल 2017 में तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप पर कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? तो वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला के हाथों में अपनी बागडोर सौंपी है। दरअसल 67 साल की सुजान अर्नोल्ड को वॉल्ट डिज्नी ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे 14 साल से डिज्नी बोर्ड की सदस्य हैं और 31 दिसंबर से मौजूदा अध्यक्ष बॉब ईगर की जगह लेगी। यानी कि आने वाले 31 दिसंबर को यह नियुक्त हो जाएगी सुजन अर्नोल्ड। आपको बता दें कि करीब 15 साल पर बॉब ईगर ने इसकी सेवा दी, जिसके बाद उन्होंने पिछली वर्ष इस्तीफा दिया और अब सुजन अर्नोल्ड को पहली बार वर्ल्ड डिज्नी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, यानी किसी महिला को नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माफ़ करिएगा वे दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ गई थी, बगल में फ़ोन था, इस कारण आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 751 को वापस लिया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 751 को वापस ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद और प्रमुख तीर्थ स्थलों के पुजारियों
और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण अधिनियम को वापस ले लिया गया। चार धाम तीर्थ प्रबंधन अधिनियम सन 2019 में उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है। क्वेश्चन आपका आसान रूप से इस तरह बन सकता था कि हाल ही में असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में असम वैभव सम्मान से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि असम के लोग राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए उद्यमी के बहुत आभारी हैं। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से साल 2018 और 19 में कैंसर देखभाल इकाई स्थापित किया। इसका शिलान्यास रतन टाटा ने किया और जिसके चलते असम के लोगों का काफ़ी भलाई हुआ, जिस कारण से उन्हें असम वैभव के राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अफ्रीकी देश ने वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है। तो आपको बता दें कि दक्षिणी सूडान की सरकार ने महाद्वीप में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अफ्रीका संघ के अधिनियम के अनुरूप वर्ष 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का वादा किया है। दक्षिणी सूडान दुनिया के 40 देशों में से एक है जहां बाल विवाह की दर सबसे अधिक है। 2010 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 7% लड़कियों की शादी 15 वर्ष से पहले और 40% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, यानी कि बाल विवाह ही वहाँ पे कर दिया जाता है। तो अब दक्षिण सूडान के प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि अब 2030 तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें इजराइल की राजधानी तेल अवीव को सबसे महंगा शहर बताया है। तेल अवीव ने पेरिस और सिंगापुर को दोनों को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो 2020 में सूची आई थी उसमें हमारा सिंगापुर टॉप पे रहा था, लेकिन इसमें तेल अवीव जो है यह टॉप पे रहा है। आपको बता दें कि ये उसके बाद जो आपके बच जाते हैं सिंगापुर और पेरिस, और ये दोनों संयुक्त रूप से पॉइंट नंबर यानी कि शीर्ष नंबर या क्रम संख्या जो कहिए 2 पे शामिल हैं, लेकिन तेल अवीव जो है वह शीर्ष स्थान 1 पर शामिल है। वहीं आपको इस लिस्ट में न्यूयॉर्क सिटी को 6ठा स्थान और ओसाका सिटी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में तो ऐसी कोई एक्सपेंसिव जगह ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह जो विधेयक है यह प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को ही मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रहता है आपको दिव्यांग जनों से में होने वाली परेशानियों को लोगों से परिचित कराना, ताकि वे अच्छे व्यवहार करें उनके साथ। और इस वर्ष 2021 की विषय वस्तु है लीडरशिप एंड पार्टनरशिपेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव एसोसिएबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। यानी कि कहना है कि आपको दिव्यांग जनों से तालमेल बनाकर चलना है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, ताकि उन्हें भी इस कोविड-19 की दौर में परेशानी का सामना न उठाना पड़े। अगला क्वेश्चन हमारा 10 है, आपदाओं को रोकने के लिए दिसंबर 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया। तो संसद ने बांध सुरक्षा विधेयक 2021 को राज्यसभा में 2 दिसंबर 2021 को मंजूरी दे दी। सदन ने विधेयक में सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों को भी मंजूरी दी। विधेयक बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बाट की निगरानी, निरीक्षण, संचालन, रख रखाव और उनके संरक्षित क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के लिए प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स,
ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही मेरे इवनिंग वाले करंट अफेयर्स जीके के सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीके की सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस बनते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वाणी को यही विराम देता हूँ। मिलते हैं अपने जीके जीएस के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वह सेशन प्रतिदिन आपको 7 बजे इवनिंग में आ जाया करती है।